बेटा हमने कल उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए दो नियम ऐसे देखे थे जो कि बहुत इजी थे और वो समझ में आ गए थे, बस एक में आपको दिक्कत हो रही थी। तो पहला नियम जो था वो ये था कि जब भी हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो जब भी लाइट यहाँ से पास करेगी, तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइट लेफ्ट हैंड साइड से इधर की तरफ जा रही है, आप एरो को देखिए, और इसके बाद में एक फोकस बिंदु पर आकर मिल रही है। तो जब भी लाइट लेंस से गुजरेगी वो फोकस बिंदु पर आकर आगे वाले फोकस बिंदु पर आके मिल जाएगी जो राइट हैंड साइड में है। ऐसा ही अवतल लेंस में भी हुआ था। अवतल लेंस में जब लाइट पैरेलल जा रही थी तो वो अवतल लेंस से जैसे ही पास करती है तो वो बिखर जाती है या फिर अपसारित हो जाती है, फैल जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, और वो पॉइंट कौन सा होता है आपका फोकस बिंदु। दोनों के अंदर जो लाइट है ना वो क्या हो रही है, किसी फोकस बिंदु पर आकर मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, उत्तल में आगे की तरफ और अवतल में पीछे की तरफ। क्लियर है यहाँ पे। फिर हमने आगे देखा कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इस वाले को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं। प्रकाश की किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात कोई भी दिशा परिवर्तन नहीं करती, वो सीधी की सीधी यहाँ से गुजर जाएगी। ऐसे ही किस में होगा, अवतल लेंस में भी होगा। तो ये दो नियम तो काफ़ी इजी थे, तो वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है और आप लोगों ने इसको वापस देखा भी होगा। क्लियर है सभी को? ओके। अब आता है सेकंड नियम, जो कि ये वाला था। इसे ही हम कोशिश करते हैं एक बार वापस समझने की। तो सबसे पहले मैं उत्तल लेंस का बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम अवतल लेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, दिखाई दे रहा है? मैं उत्तल लेंस बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये माना मैंने कि एक उत्तल लेंस है, और यहाँ से एक लाइन जो है मैं सीधी ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि क्या हो जाएगी, इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष यहाँ पर है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये तो हो गया इसका क्या, प्रकाशिक बिंदु O। यहाँ कोई पॉइंट मान लेता हूँ F1। जितनी दूरी पर O से F1 है उतनी ही दूरी पर आपका F2 भी होगा। इधर क्या होगा, 2F1 होगा, और इधर कितना होगा, 2F2 होगा। तो अब जब यहाँ से किरण, पहले वाले नियम में क्या हो रही थी, पैरेलल आ रही थी मुख्य अक्ष के, लेकिन अभी पैरेलल नहीं आ रही, अभी किरण जो है ना वो कुछ F बिंदु से ऐसे गुजर रही है। और जैसे ही उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण जाती है फोकस बिंदु से होकर, तो वो क्या होगी, गुजरने के बाद में यानी अपवर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। समझ में आया ये राजवीर? यस सर। राजवीर आया है समझ में या नहीं आया? नहीं आया। देखो बेटा, देखो किरण को हम अलग अलग तरीके से भेज रहे हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे मैंने एक लेंस, जो सबसे पहला नियम था ना वो ये था, पहले नियम की बात कर रहा हूँ, उत्तल लेंस के अंदर ये आपकी है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष में ये फोकस बिंदु हो गया। इधर मैंने इस फोकस बिंदु का नाम दे दिया F2, और इधर की तरफ दे दिया इसको 2F1। डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है। यहाँ से O और F1 के बीच में जो दूरी है वो अगर 5 सेंटीमीटर है, तो O और 2F1 के बीच में कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग तरीके से प्रकाश की किरणों को इस लेंस में से गुजार के देखूंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो किरण थी ना उसको मैंने पैरेलल यानी कि समांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा तो मैंने देखा कि यहाँ से जो किरण है ना वो फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है दूसरे पृष्ठ पर। ठीक है, ये पहला पृष्ठ था और ये दूसरा पृष्ठ था, तो दूसरे पृष्ठ पर फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। अब इस वाले केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं किरण को सीधा ना गुजार के अब मैं फोकस बिंदु से गुजार रहा हूँ। ये मेरा F1 है और ये मेरा F2 है। तो मैंने अब इस बार फोकस बिंदु से किरण को गुजारा। तो जैसे ही यहाँ पर किरण आई, किरण यहाँ से आने के बाद में क्या हो गई,
पैरेलल हो गई यहाँ से। ठीक है, ये किरण F1 बिंदु से गुजरने के बाद में क्या होगी, पैरेलल हो गई है इस लाइन के। क्लियर है यहाँ पे? तो ये दो नियम है हमारे पास में, एक तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजर रही है पहले पृष्ठ पर और दूसरे पृष्ठ से फोकस बिंदु से जाती है, और दूसरे केस में मुख्य फोकस से पहले गुजर रही है और दूसरे पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। क्लियर है ये? ठीक है, तो हम ये नियम देख रहे थे, अगर यही किरण यहाँ से ना आके, नीचे से ना आके अगर ऊपर से आती तो देखो क्या होगा। मान लेता हूँ कि ये फोकस बिंदु से गुजरी और यहाँ पर आई पहले पृष्ठ पर, तो ये किरण तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन दूसरे पृष्ठ से कैसे निकलेगी ये, मुख्य अक्ष के समानांतर। क्लियर है? तो ये हमारे पास में लेंस का लेंस के जो दो नियम थे, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों नियमों को हमने देखा। तीसरा नियम क्या कहता है हमारे पास में? तीसरा नियम ये कहता है कि जब हमारे पास में कोई लेंस होगा और उस लेंस से कोई भी लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मुख्य अक्ष हो गई हमारी ये लाइन, और प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के केंद्र से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो कहीं पे भी विचलित नहीं होगी, वो सीधी की सीधी क्या होगी, गुजर जाएगी। तो ये कौन सा नियम था? तीसरा नियम है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों नियमों को हम यूज करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसमें कि हम प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे कि अवतल दर्पण से सॉरी उत्तल लेंस से, अवतल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है। पढ़ें आगे। चलिए, अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास में ये वाला केस है जिसमें कि मैंने कल आपको बहुत सारी पोजीशन बताई थी, 6 पोजीशन बताई थी कि आपके पास में यहाँ 6 पोजीशन हो सकती है, और वो 6 पोजीशन कौन कौन सी होगी वो हम यहाँ देखते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, पहली पोजीशन यानी बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति को हमने कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है, यानी बहुत दूरी पर रखा है। तो हमें ये देखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब का स्वरूप कहाँ होगा और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। क्लियर है? फिर हम देखेंगे अनंत पर 2f1 के बीच में, फिर बाद में देखेंगे 2f1 पर अगर आप वस्तु को रखते हो तो कहाँ पर ये चीज़ें रखने पर, यानी वस्तु को रखने पर लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण गुजरने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा और उसकी स्थिति कहाँ होगी, वो हम देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक एक केस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये केस है आपका, देखो यहाँ वस्तु दिखाई दे रही है क्या आपको, कहीं रखी हुई? नो सर। नहीं है ना? तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये जो वस्तु है ना वो अनंत पर रखी हुई है। कहाँ पे? अनंत पर अनंत। रखी हुई है। अनंत पर रखी हुई है तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, वहां से पैरेलल गुजर रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, और किसी दूरी पर मैंने क्या रखा है, लेंस रखा है, और ये लेंस कौन सा है आपका, उत्तल लेंस है, उत्तर दर्पण। उत्तल लेंस। और इस यस उत्तल सर, लेंस उत्तर। में ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2f1 यानी फोकस बिंदु, फोकस बिंदु का 2 गुना। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड के अंदर f2 हो गया और इधर 2f2 बना दिया। अब सर इसके यह, अंदर प्रकाशीय केंद्र कहाँ है? हाँ ये बेटा प्रकार से बनाना है, मतलब आप एक सेंटर इधर की तरफ मानोगे और प्रकार से क्या करोगे, गोला बना लोगे इसके चारों तरफ। अच्छा, यस सर। ठीक है, और एक सेंटर उसी रेडियस का, जितनी रेडियस यहाँ ली है ना आपने उतनी ही रेडियस यहाँ पे भी लेना। ठीक है, यस सर। और उसके बाद में जैसे ही आप गोला बनाओगे ना तो वो कुछ इस तरीके से कट करेगा। ठीक है, अभी मैं प्रकार का यूज़ नहीं कर रहा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है।
तो यहाँ पर ये जो पोर्शन बनेगा ना, ये आपका क्या होगा, लेंस होगा, प्रकाश। और बाकी को ये वाला हिस्सा जो है उसको मिटा देना रबर से, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है बचा हुआ, इसको रबर से मिटा देना। क्लियर यस है? सर। तो यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये F1 बिंदु है, ये F2 बिंदु है, और इसके आगे 2F2 होगा, और यस यहाँ पे सर। 2F1 होगा। तो प्रकाश की किरण देखो, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ समानांतर। रही है। और हम जब भी प्रतिबिंब को बनाने की बात करते हैं तो हम कितनी किरणों की बात करते हैं? 5। 5 नहीं बेटा, केवल 2 किरणों की जरूरत होती है हमें। कितनी किरणों की होगी? केवल 2 2। किरणों की। जब भी हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, भले ही वो दर्पण हो या लेंस हो, हम केवल 2 किरणों का अज्यूम करेंगे, और दोनों किरणों से हम हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी पोजीशन को हम देख लेंगे कि कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो मैं यहाँ पर एक किरण यहाँ ले लेता हूँ, एक किरण इसके नीचे ले लेता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है। दोनों किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, दिख रही है यस आपको? सर। यस सर। अब ये दोनों किरणें जैसे उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ पर आएगी, पहली साइड पे आएगी, तो दूसरी साइड पर क्या होगा, ये कहाँ से गुजरेगी? F2 से फोकस। F2 से, यानी कि फोकस बिंदु से होके गुजरेगी। फोकस बिंदु से होके गुजरी तो गुजार दीजिए। और यहाँ पे भी देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये कहाँ से गुजरेगी? ये भी F2 से। फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बनेगा, दोनों कहाँ मिल रही है, ये दो रेखाएं इस बिंदु पे मिल रही है। यस सर। तो यानी प्रतिबिंब भी कहाँ मिलेगा आपको, यहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब प्रतिबिंब आपको यहाँ मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है आपको? आभासी। छोटा। आभासी नहीं है बेटा, ये यस सर। यस सर। छोटा दिखाई दे रहा है। आभासी का मतलब होता है जिसको कि हम काल्पनिक रूप से किसी भी स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये, कि ये मिल जाएगा हमें दूसरी साइड के अंदर। समझ यस में आया? सर। yes, तो यस सर। तो यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है, यस सर। और इसकी स्थिति कहाँ पर है, F2 पर। कहाँ पर है, F2 पर है। और ये कैसा है, वास्तविक है, यानी इसको मैं पर्दे पर प्राप्त कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? सर वो चीज कैसे पता पड़ेगी, जैसे आप इसको बोल रहे हो पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं आप। चलो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था ये। आप कांच में जब देखते हो ना, तो कांच के पीछे एक पर्दा लगा दो। कांच के पीछे। हाँ, कोई सा भी पेपर रख दो, पर्दा लगा दो, कुछ भी लगा दो। अब आप कांच यस। के सामने देख, कांच आपके बीच में रखा हुआ है, तो आपकी इमेज क्या पर्दे पर दिखेगी या कांच में ही दिखेगी? सिर्फ कांच में दिखेगी सर, और कांच में पर्दे पे दिखेगी दिखेगी। ना, पर्दे यस पर सर। नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप जैसे प्रोजेक्टर देखा है आप लोगों ने, प्रोजेक्टर? यस सर। तो प्रोजेक्टर के अंदर जो लाइट होती है ना, वो लाइट क्या होती है, हम दीवार पे फेंकते हैं, तो लाइट यस। होती है, और लाइट में होती है इन्फॉर्मेशन। तो वो दीवार पे क्या बताती है, जो इमेज हमको देखनी होती है, या तो पिक्चर आपको दिख जाएगी, या फिर कुछ और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होंगे वो दिख जाएगी। तो यस वो होता सर। है पर्दे पर आना। तो यानी कि वो चीज़ वास्तविक है। उसको मैं, अगर आप उसके सामने स्क्रीन पे खड़े हो गए ना, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो चीज़ें, ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी के ऊपर चल रही है। तो वो चीज़ वास्तविक होती है। यानी जिन चीज़ों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिन चीज़ों का प्रतिबिंब, तो वो वास्तविक होगी, ठीक है। यस सर। तो ये आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आता है, क्लियर है ना यहाँ पे? सर यस सर। वास्तविक कब होती है और आभासी कब होती है? बेटा, आप लोग है ना, पता है आप लोग है ना, पुरानी वाली क्लासेस नहीं देख रहे हो। खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आभासी किरणें, आभासी जो प्रतिबिंब होगा ना, वो होगा जिसमें कि प्रकाश की किरणों जब किसी दर्पण से गुजरेगी या फिर किसी लेंस से गुजरती है, तो उसे मैं किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे यस सर। दर्पण हो गया आपका, तो दर्पण में आपको आपकी इमेज दिखती है, आपका प्रतिबिंब दिखता है, आपका चेहरा दिखता है आपको। लेकिन आप जैसे ही कांच के पीछे हाथ लगा के देखोगे, तो क्या आपको आपका चेहरा नजर आएगा, या आप अपने चेहरे को छू सकते हो? नहीं। नहीं छू सकते हैं। तो वो होता है काल्पनिक। वास्तविक होता है कि जब हम उस चीज को सामने या फिर पीछे की तरफ हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, और फिर देखना आप
कि वो वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, टाइम लगेगा इसके अंदर। और मेरे हिसाब से ये वाला नियम तो क्लियर हो गया ना कि कैसा बना हमारा प्रतिबिंब, छोटा बना, F2 पर बना और वास्तविक बना। ठीक है, तो यहाँ यस देखो सर। ये बना है फोकस पर, वास्तविक बना है और बिंदुवत, साथ में ये कह रहा है उल्टा भी बना है। तो अभी हम इसको ना देख नहीं सकते कि ये उल्टा बना है या नहीं बना है, लेकिन हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि उल्टा बना है। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वो आप नोट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसमें टाइम लग सकता है। दिखाई दे रहा बेटा? हाँ सर। चलिए, ये वीडियो है अब आपके सामने। देखो, अब मैं बताता जाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। एक मिनट, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है और धीरे ही चलेगा ये। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है एक, है ना, उत्तल लेंस है एक, जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको उन्होंने एक स्क्रीन मतलब एक होल्डर पर रख दिया है। ये सामने की तरफ दिख रहा है ना आपको, गोल गोल सा ये दिखा रहे हैं जो, ये स्क्रीन पे हमने रख दिया है, मतलब होल्डर पे रख दिया है। फिर इन्होंने क्या किया, ये स्क्रीन लिए, एक पर्दा लिया है यहाँ पे, जिसपे कि हम चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने एक मोमबत्ती भी ले ली और इसको यूज़ करेंगे। एक वाइट चार्ट पेपर लिया है नीचे की तरफ, जिसपे कि ये बिंदु लगा लेंगे कि आपका फोकस F1 टू F1, F2 टू F2 और प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर F1 अगर 20 सेंटीमीटर पे है तो 2F1 कहाँ पर होगा, 40 सेंटीमीटर पर। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। समझ में आ रहा है ना? और ये देखो, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर में ये चीज़ें हमने डिक्टेट करी, और दूसरी साइड में F2 और आगे क्या आएगा, 2F2। क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे, ये इन्होंने मोमबत्ती को जला दिया है। और सबसे पहला केस जो हमारा था कि जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, यानी इन्फिनिटी पे है, तो अब इन्फिनिटी पे है तो 2F2 पे तो होगा नहीं, 2F1 पर भी नहीं होगा, तो यानी बहुत दूर होगा। तो हमें इमेज कहाँ दिखेगी? तो देखो, इमेज कहाँ मिल रही है, F2 पर मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? F2 पर। और ये देख रहे हो, देखो मोमबत्ती की लो नीचे की तरफ दिख रही है आपको यहाँ पे।
दिखाई दे रहा है आपको? यस। अब ये दूसरा केस लिया इन्होंने कि जब है ना, देखो ये अभी है ना, अगर अंधेरे में देखेंगे ना तो देखो लौ क्या है, ऊपर की तरफ जल रही है इधर। तो जो मोमबत्ती की लो है ओरिजिनली जो दिख रही है आपको, वो ऊपर की तरफ जल रही है। लेकिन जब लेंस से गुजरी तो देखो पीछे से इन्होंने पकड़ रखा है इसको, तो ये लाइट देखो कैसे नीचे की तरफ झुकी हुई है, दिख रही है? यस सर। तो ये सर हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम रे डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं, किरण आरेख के थ्रू कर रहे हैं, तो हम उसको वैसे ही बताते हैं। अब दूसरा केस हम किस पे लेते हैं कि इन्फिनिटी यानी अनंत और 2f1 के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और किस स्थिति पर बनेगी। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इमेज ऑब्टेन बिटवीन f2 एंड 2f2। ये देखो अब इन्होंने इसको ऑन किया तो देखो लाइट दिख रही है आपको, उल्टी हुई दिखाई दे रही है। यस सर। किरण मतलब जो मोमबत्ती की लौ थी वो अब उल्टी दिखाई दे रही है पीछे की तरफ देखने पर। यस सर। तो ये पर्दे पर प्राप्त हो रही है बेटा। तो जब ये पर्दे पर प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब ये किरण क्या, मतलब ये जो इमेज है, ये प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। वास्तविक। ठीक है, और यही चीज अगर नहीं मिलती ना हमें यहाँ पे तो हम कहते कि ये आपका आभासी है। यस सर। ठीक है, आगे देखो, आगे अब और पोजीशन को चेंज करते हैं हम। देखो कैसा उल्टा सा दिखाई दे रहा है पर्दे पर, छोटा और दिखाई दे रहा है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर लेकर आ गए, 2f1 पर। यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, 2f1 पर रखा है इन्होंने ऑब्जेक्ट को, यानी बिंब को, किसी वस्तु को 2f1 पर रखा है। अब 2f1 पर रखने पर देखो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, 2f2 पर मिल रहा है। समझ में आया? यस सर। और देखो कैसा मिल रहा है इमेज, अभी भी उल्टा मिल रहा है, दिख रहा है? यस सर। उल्टा मिल रहा है और समान आकार का मिल रहा है, सेम साइज। वास्तविक है क्योंकि पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है, और पोजीशन कहाँ पर है इसकी, 2f2 पर है। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम 2f2 और 2f1 के बीच में। देखो अंधेरे में देखने पे ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है ये। अब f2 और 2f2 के बीच में ले गए हम ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2 यानी 2f2 के भी आगे। इन सबको अभी हम करके देखेंगे किरण आरेख के थ्रू। ठीक है, फोकस बिंदु f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ है वस्तु, तो आपकी इमेज जो है पीछे की तरफ उल्टी बन रही है, वास्तविक बन रही है क्योंकि प्रतिबिंब को मैं पर्दे पर प्राप्त कर सकता हूँ। साथ में देखो कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी दिख रही है। यहाँ इमेज छोटी सी है लेकिन वहाँ देखो इमेज जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बड़ा सा बन रहा है। दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो F1 को F1 पर ले जाते हैं हम, केस पांचवा जो है उसको F1 पर ले गए, यानी फोकस बिंदु F1 पर जब मैंने वस्तु को रखा तो इमेज कैसी बनेगी। तो देखो ये कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है अभी भी, उल्टी बन रही है और साथ में बड़ी बन रही है ओरिजिनल फॉर्म से। ठीक है, और कैसी होगी, वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी? वास्तविक। वास्तविक होगी क्योंकि पर्दे पर प्राप्त हो रही है। अब देखो ये वाला जो केस है, छठा केस, वो F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है। यहाँ F1 लिखा हुआ है इस जगह, और नीचे की तरफ देखो जहाँ लेंस रखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है O, तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब इसके बीच में इन्होंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्योंकि लाइट की सीधी रोशनी इस पे जा रही होगी तो आप तो सोचोगे कि ये तो बहुत जल्दी से दिखाई दे देगा, आसानी से दिखाई देगा। तो अब देखो कैसा दिखेगा इमेज हमें। अब देखो कहाँ बन रही है इमेज, इमेज बन ही नहीं रही है, दिख ही नहीं रही है, जबकि इसने बहुत दूर जारी पे रख दिया है। तो ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है आपको कि जब मैंने वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखा तो इमेज हमें प्राप्त नहीं हुई दूसरी साइड पर। ठीक है, और ये इमेज मिलेगी कहाँ, ये इमेज हमें मिलेगी जहाँ हमने वस्तु रखी हुई है। तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी कि आभासी। जब प्रतिबिंब हमें मिल ही नहीं रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। और इसको हम पीछे की तरफ काल्पनिक रेखाओं के थ्रू बनाकर देखते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे इसको किरण के आरेख के अंदर। तो ये हमारा कुछ ऐसा एक तरीका था वास्तविक और आभासी को पहचानने का। बंद कर दूं इसे मैं? यस सर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास में। देखो प्रकाश, मैं ये भी दिखाई देता हूँ आपको एक बार और।
देखो आप ये बोलते हो ना कि ये प्रकाश की किरण आप ऐसे कैसे ले रहे हो, तो देखो यहाँ लेज़र लाइट को लिया है और लेज़र लाइट को लेने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको किरणों को देखना, किरण कैसे दिखाई देती है, जैसे हम बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग दिखाई देती है या फिर कुछ और तरीके से। ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे, ये चीज़ें आप घर पे खुद से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाला वो लिया है कॉन्वेक्स लेंस। अगेन कैंडल को बर्न कर रहे हैं, यहाँ पे ओ बिंदु रख दिया, F1 F2, इसको ग्लो कर दिया, इमेज यहाँ बन रही है। अब देखो इसकी जगह इन्होंने क्या किया, इमेज जो है ना छोटी बन रही थी शुरुआत के अंदर, अब इन्होंने लेज़र लाइट लिए। लेज़र लाइट दिख रही है आपको यहाँ पे, ये दो लाइट देखो, एक ही लाइट ये रही, एक लाइट ये रही, दिख रही है क्या? Yes, sir. अब देखो ये लेज़र लाइट जैसे लेंस से गुजरी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाता हूँ, डार्क में देखना, ये देखो अभी बताएगा ये देखो यहाँ जैसे ही लेज़र लाइट गुजरी इस लेंस के थ्रू, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दिख रहा है लेंस के यहाँ पे एरो, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ जो, ये दोनों बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट आई इधर की तरफ, और देखो फोकस बिंदु पर अगर मिल रही है, ये दोनों की दोनों दिख रहा है आप सभी को। तो बेटा ये ऐसा एक्चुअल में होता है, इस वजह से हम इसको रे डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अभी डार्क रूम में और देखेंगे, ये देखो ये इन्होंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो ये इमेज देखो कैसी दिखाई दे रही है, ये लाइट जा रही है यहाँ से, दोनों पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, लेंस से जैसे गुजरती है तो फोकस बिंदु पर आकर मिलती है और यहाँ आपको इमेज दिख जाती है। सर हाँ बेटा, ये तो बड़ी बन गई। बड़ी नहीं है बेटा, ये देखो ये लाइट यहाँ से गुजर रही है, देखो ये मोमबत्ती भी है यहाँ पे, ठीक है। लाइट उन्होंने पीछे रख रखी है क्योंकि लेजर लाइट जो होती है ना बहुत तेज होती है, तो इन्होंने लाइट भी रख रखी है और यहाँ पे कैंडल भी रखी हुई है अनंत दूरी पर, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉइंट साइज का दिखाई दे रहा है हमें, बिंदु साइज का, इतना बड़ा नहीं होगा, ये छोटा ही होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब हम किरण आरेख पे आते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। चलिए, तो अनंत पर जब भी आपकी बिंब की स्थिति होगी तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु आकृति का बनेगा, ठीक है। और साथ में प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और फोकस दूरी F2 पर हमें मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया था हमारा, इस वाली पे बात करते हैं। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है बताइए, आप खुद ही बताइए। अगर आपके पास में एग्जाम में डायग्राम आ गया तो आप वस्तु की स्थिति को कहाँ बताएंगे, कहाँ रखी हुई है वस्तु? अनंत पर। कहाँ पे? अनंत पर। राहुल ने अनंत के लिए कहा, और कोई बताना चाहेगा कि कहाँ रखी वस्तु? वस्तु देखो ये रही, यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है ना, ये वस्तु है इस जगह। 2F1 पे। 2F1 तो बेटा ये रहा, ये तो 2F1 के इधर, यानी कि हम कहेंगे कि अनंत और 2F1 के बीच। 2F1 के बीच में, ऐसा कहेंगे। पहले तो हमने अनंत पे रखा था, अब अनंत और 2F1 के बीच में एक्सक्यूज मी, अनंत और 2F1 के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। अब हमने पहले आपको कहा था कि हमेशा दो किरणों को हम अज्यूम करेंगे। तो देखो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया, ये मुख्य अक्ष बनाई, ये आपका 2F1 मान रहे हो आप, इधर 2F1 माना, यहाँ सॉरी 2F2 माना, ये F2 हो गया आपका, और ये F1 हो गया यहाँ पे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो देखो प्रकाश की किरण, एक तो मैंने पैरेलल ली, समांतर ली मुख्य अक्ष के, तो ये किरण कुछ इस तरीके से जाएगी, फिर ये कहाँ से गुजरेगी बताओ? पहली किरण जो है ना वो कहाँ से गुजरेगी, F2 से या 2F2 से? F2 से गुजरेगी, तो इसको F2 से गुजार दिया, ठीक है, आगे तक बढ़ा दिया, तो ये अपवर्तित किरण हो गई। अब मुझे एक और किरण लेनी है, तो दूसरी किरण मुझे पता है दूसरे नियम से कि अगर प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो इसको। तो जैसे प्रकाशिक केंद्र से गुजारता हूँ, प्रकाशिक केंद्र से जैसे गुजारा मैंने, तो ये किरण, सॉरी ये टेढ़ी हो गई, कुछ इस तरीके से गुजर जाती है। स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर दिखाई देगा, जैसे यहाँ बना हुआ है। ये पहली पैरेलल थी,
फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गुजारी इन्होंने ओ से, तो यहाँ गुजर गई। फिर देखो जहाँ ये मिला है इस पॉइंट पर, जहाँ दोनों किरणें मिल रही है, तो ये दोनों किरणें निकली कहाँ से थी? इस एरो के टॉप वाले पार्ट से। ए भी अगर मैं नाम देता हूँ इस वस्तु को, तो ए वाले पार्ट से मिली थी ये। यस सर। तो एरो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है। और इसको आप एज इट इज ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो, तो ये आपका ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। मान लिया मैंने कि ये मेरा प्रतिबिंब को बता रहा है। किसको बता रहा है ये? प्रतिबिंब को। और देखो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे हो गई? छोटी, छोटी छोटी। मतलब आकार जो है वो छोटा है इसका, यस साथ सर। में कैसा है? उल्टा है या सीधा है? उल्टा। उल्टा है। वास्तविक है या आभासी? वास्तविक। वास्तविक, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन पर ले सकता हूँ, तो ये क्या होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। और साथ में इसकी स्थिति कहाँ पर है? कहाँ पे बन रहा है ये? ये 2F2 से पहले, यानी 2F2 से पहले और F2 के बाद में, तो मैं कहूँगा F2 और 2F2 के। 2F2 के बीच में। बेटा क्लियर है सभी को? राजवीर, यस राहुल, सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी स्थिति हो जाएगी, ये हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमें मिल जाएगा। अगर एग्जाम में आता है ना, तो बेटा इसको ढंग से बनाइएगा, ठीक है ना, स्केल से, प्रकार से और पेंसिल को यूज़ करते हुए। हमेशा ध्यान रखना, दो किरणों को हम लेंगे और दोनों किरणों के साथ में, ये मैंने तीसरे नियम को लिया और ये पहले नियम को लिया कि प्रकाश की किरण जो है वो समानांतर है मुख्य अक्ष के, तो अपवर्तन के बाद में वो फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजार दिया। फिर एक किरण को दूसरे को लिया, मुझे ये पता नहीं है कि कहाँ मिलेगी, मिलेगी तो मैं देख लूंगा, जहाँ मिलेगी वो मेरा प्रतिबिंब मिल जाएगा मुझे। अगर नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको बस दो नियम को यूज करना है और दोनों नियमों को यहाँ पे देख के बताना है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ है, कैसा बना है, छोटा है या बड़ा है, वास्तविक है या आभासी है। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस देखते हैं हम। तीसरा केस है हमारे पास में, बताइए कहाँ है बिंब की स्थिति, कहाँ पर है? यहाँ तो लिखा हुआ है, कहाँ बना हुआ है बिंब, यानी वस्तु कहाँ रखी हुई है? 2F1। इस बार रखी हुई है 2F1 पर, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ F2 और ये हो गया आपका 2F2, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गई। इस बार प्रतिबिंब जो है, सॉरी जो बिंब है वो आपका यहाँ है, और हमें देखना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब यहाँ से मैं लाइट को, ये थोड़ा लेंस जो है छोटा बना दिया मैंने, वापस वही नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहाँ से गुजरेगी किरण अपवर्तन के पश्चात? फोकस। फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। मैंने एज इट इज स्केल से इसे बना दिया है। फिर एक और किरण ली जो इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए इसको। तो ये कहीं यहाँ आके मिल रही है। अब क्योंकि ये डायग्राम सही नहीं बनाया मैंने, ऊपर नीचे बनाया, आपको भी टेढ़ा लग रहा होगा, तो ये मुझे 2F2 के थोड़ा बाद में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ तो मेरे को क्लियर हो रही है कि ये इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। अगर मैं प्रॉपर बताऊं, प्रॉपर ढंग से बनाऊंगा ना स्केल वगैरह यूज़ करके, तो बेटा ये है ना 2F2 पे दिखाई देगा हमें इमेज। अभी तो दूर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लाइनें सारी टेढ़ी मतलब ऐसी ही हैं, सही नहीं बनी है, ये बिना स्केल के बना रहा हूँ इसलिए। लेकिन इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्या होगी? वास्तविक, ठीक है। साथ में उल्टी, आकार में छोटी है या बड़ी है? बराबर। आकार में बराबर, याद हो गया दिखता है आपको, इसलिए बता दिया बराबर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर, और इस पोजीशन कहाँ पे होगी इसकी? 2F2 पर होगी। तो यहाँ देखो आप इस वाले डायग्राम में, किरण गई पैरेलल, उसके बाद में फोकस बिंदु से गुजरी, फिर यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से गुजारने पर भी ये कहाँ मिलेगी? इस बिंदु पर मिलेगी। और जब मैं इमेज बनाऊंगा तो इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों क्या होगी? सेम होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप ध्यान रखना कि 2F2 पर हमें जो प्रतिबिंब मिला है उसका जो आकार है वो समान होगा जो भी बिंब का आकार था 2F1 पर। क्लियर है? यस सर। चलिए बढ़े आगे। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट है आपके पास में, अब मैं इसी इमेज के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि चलो कोई नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, और यहाँ मुख्य अक्ष बना दिया हमने। मुख्य अक्ष बनाने के बाद में
कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? एनीवे तो यहाँ से अगेन 2f1 f1 f2 2f2 ये हमारे पास में कंडीशंस हैं। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है इस बार? 2f1 और f1 के बीच में। तो बीच वस्तु में को मैंने यहाँ रख दिया है इस जगह। तो वापस वही चीज, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और कहाँ से एरर गुजरेगी? f2 से F गुजरेगी, गुजर गई है। यस ये सर आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हो तो ये देखो किरण अरे ये तो पहले ही गलत हो गया। कोशिश करिए इस बार सही बन जाए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ कट की इसने? यहाँ पे। तो यानी एरो आपका इस जगह होगा कुछ, और ये लाइन आप सीधी यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? प्रतिबिंब छोटा है या प्रतिबिंब बड़ा है? बड़ा है प्रतिबिंब बड़ा है प्रतिबिंब बड़ा हो गया, उल्टा हो गया, साथ में वास्तविक भी है। वास्तविक ठीक है। और कहाँ है इसकी पोजीशन इस बार, कहाँ है? 2f2 और अनंत के बीच। वेरी गुड, अनंत 2f2 और अनंत के बीच में। 2f2 व अनंत के यस सर बीच में। ठीक है। तो ये वाला हमारा एक और केस हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे वाले केस पे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए। अब हमने रखा है कहाँ पर? F1 पर रखा है। तो कहाँ रखा है? F1 पे रखा है। अब F1 पे जब रखा है मैंने, तो यहाँ जो इमेज बन रही है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखो, इसी वजह से करने पाएंगे इसीलिए तो। हेलो, यस सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर ठीक है। अब हमने F1 पे रखा है इसको, वस्तु को, और यहाँ से एक किरण गई, F2 से गुजर गई, ये हमें पता है। ठीक है। उसके बाद फिर ए से प्रकाशिक केंद्र से गुजारूंगा, तो ये ऐसे गुजर गई। लेकिन जब मैं इसको बनाता हूँ ना, तो मुझे पता पड़ता है कि इन दोनों किरणों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो अगर मैं डी मान लेता हूँ तो ये हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। देखो आगे तक क्या हो रही है, तो यानी ये अनंत तक क्या रहेगी? समान रहेगी। यस सर ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी, ये कहाँ बनेगी? कहीं अनंत। अनंत पर जाकर। कहाँ बनेगी? अनंत अनंत पर पर जाकर बनेगी। और कैसी बनेगी? छोटी या बड़ी? बड़ी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी आकार के अंदर बनेगी। और हमने वहाँ पे इमेज में भी देखा था कि दूर पे थी लेकिन बहुत बड़ी बन रही थी। ठीक है। तो ये आपका हो गया जब आपका वस्तु जो है F1 पे रखा गया है, और वहाँ से जब इमेज बनेगी तो वो आपके अनंत पर बनेगी, यानी काफ़ी दूरी पे बनेगी और बड़ी बनेगी। और कैसी होगी? वास्तविक या आभासी? आभासी आप। आभासी। यस सर वास्तविक होगी ये। पर्दे पर मिल रही थी ना, मैं देखा नहीं क्या आपने? यस सर। वास्तविक होगी ये। लेजर ठीक है लाइट ना? तो ये सर आप हम हाँ बोलो। लेकिन बहुत बड़ी बनेगी। हाँ बहुत बड़ी बनेगी। उसे हम पर्दे पर, देखो आपने देखा नहीं क्या, वो कागज से नीचे उतर गई थी, पर्दे पर तो पूरी आ ही नहीं रही थी, पर्दे से नीचे उतर गई थी। तो इसका मतलब वो काफ़ी बड़ी थी, तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त मुश्किल से ही मतलब उसको ले पाए। ऐसा बड़ा पर्दा पॉसिबल नहीं होगा बनाना। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो अंतिम केस है उसको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु जो है ना वो F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखी गई है, तो इसको भी हम बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। ये मेरा उत्तल लेंस हो गया। ये आपका मुख्य अक्ष हो गई, F2 F1 F1 F2 एंड 2 F2। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद में अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगेन यहाँ से लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, जाने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। इसको मैंने गुजार दिया। फिर यहाँ से ये लाइट सेकंड वाली कहाँ से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र से, ओ से। तो मैंने इसको भी गुजार दिया यहाँ से। दिख रहा है आपको दोनों को? दोनों किरणें दिख रही है आपको? यस सर।
अब देखो ये दोनों किरणें क्या कहीं जाके मिलेगी क्या, मुझे बताओ, ये तो फैलती जा रही है आगे की तरफ। नहीं सर, नहीं मिलेगी कभी। नहीं मिलेगी ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जहाँ से ये मुड़ी है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं, इस किरणों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। जैसे अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्लेक्शन सा दिख रहा है, इसको है ना थोड़ा सा पेंसिल से बनाएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। एनीवे, मैं इसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ और इसको भी पीछे ले जाता हूँ यहाँ से। तो देखो ये है ना कहीं जाके मिलेगी जरूर, पीछे की तरफ मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि ये किसी बिंदु से निकली है और फैल रही है। समझ में आ रहा है? तो इस यस ओरिजिनल सर। डायग्राम में देखो, क्योंकि ये हमने ठीक से नहीं Yes, बनाया है, तो यहाँ देखो, ये किरण यहाँ से आने के बाद में ऐसे यहाँ से अपवर्तित हुई, ये प्रकाशिक केंद्र से सीधी की सीधी गुजर गई, फिर मुझे यहाँ दिखा कि ये तो फैलती जा रही है, तो यानी आगे तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो पीछे कहीं ना कहीं ये जाके मिलेगी। तो मैंने डैश लाइन को बताया पीछे खींच कर, तो मुझे पता लगा कि हाँ ये किसी बिंदु पर आकर मिल रही है। और वो बिंदु कहाँ पर है, 2F1 के और अनंत के बीच में। क्लियर है? तो यानी कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, अनंत और 2F1 के बीच में। कैसी बनेगी ये इमेज, देखो जैसा यहाँ एरो था वैसा ही ऊपर की तरफ लिया मैंने इस बार, क्योंकि दोनों किरणें पीछे मिल रही है। समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। तो इस वजह से ये किरण, ये जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसा है आपका, सीधा है या उल्टा है? सीधा। इस बार सीधा है। बड़ा है या छोटा? बड़ा। और साथ में आभासी है या आभासी है या वास्तविक? वास्तविक कैसे होगा बेटा ये? आभासी, आभासी सर। आभासी होगा। हमने माना है कि ये कहीं मिल रही होगी। ये डैश लाइन का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डैश लाइन बनाते हैं ना, तो इसका मतलब हम इसको इमेजनरी ले रहे हैं, यानी कि काल्पनिक ले रहे हैं, आभासी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, आभासी होगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो 6 केस थे वो कंप्लीट होते हैं। इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी टेबल है, अनंत पर हमेशा ध्यान रखना, अनंत पर जब भी है तो प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा बिंदु के समान। 2F1 और अनंत के बीच में होगा तो छोटा दिखाई देगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। 2F1 पर समान आकार का होगा, इसके बाद में बड़ा होगा, फिर और ज़्यादा बड़ा होगा, फिर बिंब से बड़ा होगा लेकिन आभासी व सीधा होगा। क्लियर है यहाँ पे बच्चों? क्लियर है क्या? आवाज़ नहीं आ रही मुझे, सब चले गए क्या? यस सर। यस सर सर। आपने बोला क्या, वो ही पता नहीं पड़ रहा। क्या बोल रहे हो राहुल? आवाज़ नहीं आई मुझे। किसके बारे में बता रहे हो सर, वो ही पता नहीं पड़ा इसलिए। अच्छा बेटा, अभी जितने भी केसेस हमने अभी कर रहे हैं ना, तो वो इन्हीं केसेस के ऊपर किए हैं। जितने भी डायग्राम नहीं हमने सर, बनाए ना, अनंत वो पर तो रखा पता वस्तु को। हाँ फिर, जैसे आपने फर्स्ट वाला बताया, आनंद पर फोकस पर होगा, फिर वो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का स्वरूप होगा वास्तविक व उल्टा। हाँ तो इसके सेकंड जो एग्जांपल था ना, वो बता रहे थे ना, वो पता नहीं कहाँ पे बताया आपने, इसलिए वो पूछ रहा हूँ मैं। सेकंड वाला बताया ना बेटा, सेकंड वाला ये रहा, ये देखो। नहीं सर, ये तो सारे देख लिए मैंने, सारे समझ भी टेबल लिए। के अंदर? जो आप अच्छा अच्छा, टेबल के उदाहरण के अंदर। अंदर बता रहे हो ना। हाँ सर, इस अच्छा रुको, सारणी। चलो देखो देखो वापस देखो। अनंत पर समझ में आया। अब अनंत से मैं 2F1 पे जा रहा हूँ, तो देखो कहाँ बन रहा है, F2 व 2F2 के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। ये है ना, सारे आप डायग्राम जब सामने रखोगे ना, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो हमने वहाँ पे देखा। ये तो मैंने टेबल बाद में बनाई है, पहले हमने वो सारी चीज़ें करी है, किरण यस आरेख सर। बनाया है, प्रैक्टिकल करके देखा, तब हमें पता पड़ा कि ऐसा ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो यस इसमें सर। ना एक सिमिलरिटीज़ है जो आप ध्यान रख सकते हो और याद करने में भी आसान होगा। जब भी हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस में कैसा आकार प्राप्त होता है, बिंदुवत, यानी कि बहुत छोटा, समान और बड़ा। बड़ा। ये तीनों आकार जो है ना हमें मिलते हैं किसके अंदर, उत्तल लेंस में। लेंस। ठीक है,
और जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो हमेशा, यानी कि बिंब से बड़ा, वो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। और वो अंत वाले केस के अंदर होगा जहाँ पे आपने वस्तु को कहाँ रखा है, प्रकाशिक केंद्र O और F1 फोकस बिंदु के बीच में रखा है, तब होगा वो। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अब देखो यहाँ पे इस छठे वाले केस के अंदर है ना, केवल आभासी आ रहा है, यानी आभासी केवल एक ही स्थिति में बनेगा जब F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा आपका वस्तु। तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। और बाकी सब में देखो, जो आकार है ना, प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा भी है, बड़ा भी है, और कैसा है, समान आकृति का भी है। और समान आकृति का कहाँ पे बना था, 2F2 पर। ये देखो यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। अब एक और देखो स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है। यहाँ से लेके यहाँ तक वास्तविक व उल्टा, यानी 5 केसेस के अंदर हमेशा क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा ही बनेगा। यस ठीक सर। है? लेकिन लास्ट वाले केस में आभासी बन रहा है और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारा चीज़ याद है कि हाँ आभासी और सीधा उत्तल लेंस में केवल एक ही केस के अंदर बनता था, जब उत्तल लेंस के पास में होगा कोई भी वस्तु का, अगर मैंने उत्तल लेंस के पास में रख दिया है तो वो वहाँ पर कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी व सीधा बनेगा, बिंब से बड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे बढ़े फिर हम। यस सर। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? सर आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हाँ। चलो कोई ना। हाँ, अवतल लेंस वाला बचा हुआ है। फिर अवतल लेंस को करने के बाद में हम इसके जो आवर्धनता है और आवर्धनता जो एम हम काउंट करते हैं, इसका जो फॉर्मूलाज हैं वो हम कल करेंगे फिर। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। चलिए ठीक है, फिर ये सारा आप बना के देखिएगा, इसको एक बार वापस से रीड आउट कीजिएगा। और हाँ, एक बार है ना सभी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। चलिए कैमरा ऑन कीजिए अपने सारे। सर एक वीडियो में एक डायग्राम आप बना के दिखा दीजिए ना, कि ऐसे सर्कल बना रहे हैं, ऐसे कंपास से अवतल लेंस उत्तल लेंस बनेगा, उसके बाद में इतने इतने सेंटीमीटर से ये काटने हैं। कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, वापस कहिए एक बार। मतलब कि उत्तल लेंस किस तरीके से बनेगा बिल्कुल, और मतलब कितने सेंटीमीटर से क्या रखना है, वो अच्छा एक अच्छा, एक ही डायग्राम का बना बता दीजिए भले आप। चलो ठीक है, 1 मिनट मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यस सर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ओके, यस सर। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हो जाता है पॉसिबल तो मैं बताता हूँ आपको। ओके ठीक है, देखो सर्किल बनाना तो आपको आता ही है। ठीक है, अभी क्योंकि मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ और प्रकार को मैं इस पे पैड पर नहीं रख सकता हूँ, तो इस वजह से वो तो पॉसिबल होगा नहीं। पर मैंने सर्किल बनाया। ठीक है, और इसी का सेम सर्किल मैंने एक और बना दिया। क्लियर है? यस अब सर। इस सर्किल को मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि यहाँ पर मैंने कुछ इस पोजीशन पे रखा ताकि ये मेरे को बराबर लगे। दिख रहा है आपको? अभी ये लगभग है ना बिल्कुल सेम आकृति के अंदर है। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है आपका, 1 मिनट यार, ये वर्क नहीं कर रहा है।
चलिए देखते हैं ये काम करता है क्या। ये सारा मैंने यहाँ से मिटा दिया। समझ में आ रहा है? ये आपका उत्तर लेंस हो गया। अब यहाँ से लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो लाइन मैं यहाँ से बना सकता हूँ इसमें सीधा। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो मिड वाला पॉइंट है ना, इसका इन दोनों का मिड का पॉइंट, तो यहाँ आप इन दोनों के बीच की दूरी एक बार सेट कर लीजिएगा कि ये हमारे पास में एक दूरी है। जैसे मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसको बिल्कुल मिड में लेके आने की कोशिश करते हैं। चलो ये नहीं आ रही है, इसको हटा ही देता हूँ मैं। दिखाई दे रहा है? अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना, जो सीधी लाइन मैंने बनाई है, इसका आधा ले लीजिए। आधा मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा इस जगह, ठीक है। तो जब आधा इस जगह आएगा, इस पॉइंट पर कहीं, तो यहाँ से आप बिल्कुल सीधी लाइन ले लीजिए, एक और सीधी लाइन बना लीजिए। तो वो सीधी लाइन आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे और इसको उठाकर इसको मिड में लेके आ जाइए। यहाँ तो मैं उठा के ला रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ मिड पर लेकर आ जाइए। मैं मान लेता हूँ कि ये मिड पॉइंट पर है, ठीक है। अभी अब उसके बाद में ये बिंदु हो गया आपका ओ। ओ बिंदु हुआ, प्रकाशिक केंद्र हुआ। समझ में आ रहा है सलोनी? नहीं नहीं आ रहा है? सर, मतलब तो लेंस किस तरीके से बनेगा, क्या मेजरमेंट लेनी है इसकी? बेटा मेजरमेंट है ना, आप इतना मेजरमेंट लीजिएगा कि आपकी कॉपी से बाहर ना निकले गोला, अ, आपकी कॉपी के अंदर ही रहे। तो आप छोटा गोला तो बना ही सकते हो, यस सर। है ना। तो आप अज्यूम कर लीजिए आप 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का गोला ले लीजिए, या 3 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर सही रहेगा। 3 सेंटीमीटर की रेडियस का गोला बनाइए दोनों तरफ। उससे पहले है ना एक सेंटर लाइन बना लीजिए। अब मैं जो बता रहा हूँ ना वो आप फॉलो करना। पहले एक लाइन बना लेना, ठीक है। यस सर। यहाँ एक बिंदु रखना यस और सर। यहाँ एक बिंदु रखना। यस सर। यहाँ से 3 सेंटीमीटर की रेडियस का आप क्या बनाओगे, गोला बनाओगे। यस सर। प्रकार से बना लिया। इधर भी 3 सेंटीमीटर से रेडियस का क्या गोला बनाओगे, जो कि इसको बीच में से कट कर रहा हो। समझ में आया? यस सर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बन गया। अब ये यस वाला जो हिस्सा है ना साइड वाला, ये पूरा यहाँ से इसको डिलीट कर देना। यस सर। ये मैंने साफ कर दिया, तो केवल आपका ये वाला हिस्सा बचेगा, ये बच गया। यस सर। अब यहाँ से ये तो मुख्य अक्ष हो गई, और यस सर। यहाँ से आप है ना बिंदु ओ ले लीजिए। बिंदु ओ के बाद में 5 यस। सेंटीमीटर का, बिंदु ओ से 5 सेंटीमीटर, ये आपने क्या ले लिया, F1। तो यस सर। F2 कितनी दूरी पे हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे। 10 सेंटीमीटर पे। सॉरी F1 टू F1, सॉरी F2 नहीं, टू F1। और F2 को मैंने दूसरी तरफ लिया, इसलिए मैंने इसको F2 नाम दिया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2F2। ये भी कितनी दूरी पर रहेगा, 5 सेंटीमीटर। और ये कितने सेंटीमीटर रहेगा,
10 यहाँ से सेंटीमीटर। लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जैसे ये 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिया है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है। यस क्लियर सर। है? यस सर। बस ये ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ अनंत हो जाएगा, बस इसकी पोजीशन यहाँ बीच में रखते जाइएगा वस्तु को और कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। यस सर। बना के देखिएगा, नहीं बनता है। और हमेशा ध्यान रखना, देखो अब यहाँ एक और चीज गलती मत कीजिएगा, जो किरण जो भी आपका वस्तु है ना, उसको हमेशा मिरर से छोटा ही लेना। यस सर। अब इतना बड़ा मत ले लेना, यस सर। ठीक है। इतना बड़ा ले लिया तो फिर अब ये अगर किरण आप पैरेलल गुजारोगे तो भैया ये तो पास ही नहीं हो रहा है इसमें से, यस सर। ठीक है ना। तो ये बस इतना ध्यान रखना। और बाकी दो ही नियम यूज कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार रहे हैं और पैरेलल यहाँ से होने के बाद में फोकस बिंदु से गुजरेगा और ये बिल्कुल सीधा गुजर जाएगा ऐसे। समझ में आया हो? यस सर। चलिए अब अपने वीडियोस जो हैं वो ऑन कर लीजिए, मुझे बात करनी थी आप लोगों से। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, राजवीर, यश, राहुल और व्हाट इज हैपनिंग।